हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। दिस वीडियो विल बी एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सब कुछ कवर कर दूंगा और जो इतने दिन का मैं गैप लिया वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बीटीसी, मैटेक, जो कुछ आपको जानना है, टीआरबी, इनफैक्ट सब कुछ की बातें करेंगे। तो लेट्स जस्ट ड्राइव राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ मैं और चीज़ें पुश करूँ टेलीग्राम पे जितनी ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं प्रीमियम से भी कई चीज़ें फॉरवर्ड कर देता हूँ कभी कभी उसमें, मतलब जो प्रीमियम कॉल्स होती हैं क्रिप्टो क्लब की, वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे दे देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें मिस करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे। ये मेरा टीआरबी का सेटअप है। इट वॉज गिवन अराउंड नवंबर 14 ऑन, एंड यू कैन सी दैट कि इसमें यहाँ पर मैंने आपको बाइंग बताई थी क्लियरली। ये वाला प्रोबेबल पाथ था हमारा, ये वाला। A probable path for TRB is to get around 83 to 70 and there you can accumulate it in spot. I avoid leverage in such volatile tokens. ठीक है, इसको स्पॉट में ले सकते हो आप। अगर से 83 to 70 आता है, आप स्पॉट ही लेते तो आप 7x अप होते। क्यों? क्योंकि इसकी अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है TRB हमारा टोकन, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद दिस। दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एरो। ओके, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर कि आप कितना बड़ा मूव करके बैठे हो। यहाँ 70-80 के अराउंड आप अगर आपने लिया, टॉप पे आपके बन रहे होंगे अराउंड लमसम आपके बहुत बन रहे होंगे भाई। 700% का रिटर्न, यानी 8x आपके बन रहे थे। आपका मनी 8 गुना हो गया होगा, और 8 गुना सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में हो गया। लेवरेज तो मैंने छोड़ दो, लेवरेज तो बोला ही नहीं था। तो अगर हम देखें, अभी इनफैक्ट कुछ देर पहले, अभी सुबह मैंने टीआरबी की एक और कॉल दी। यहाँ पर टीआरबी बाउंस कैन बी 180 एंड 230। जब ये गिरा है ना दोबारा, ये जो लिक्विडेशन इवेंट हुआ, या फिर इसको डीडब्ल्यूएफ की तरफ से वो किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बस पंप एंड डंप होता है। तो देखो आप 164 के अराउंड मैंने फिर एंट्री दिलाई, और अभी दोबारा आप देख सकते हो टीआरबी में क्या हुआ। इसको 1 आवर में देख लो, आप खुद ही देख लो क्या हुआ। ये देखो 164 के अराउंड मैंने फिर से एंट्री दिलाई, प्रीमियम में दिलाई। ये प्रीमियम की कॉल मैंने फ्री में आपको दी हुई थी। यहाँ पर देख लो 164 पे, और यहाँ से 40% 37% का आपने मूवमेंट पकड़ा। दोनों टारगेट हिट हो गए, 186 और ये 232 वाले, दोनों ही टारगेट हिट हो गए। 2 ट्रेडें मिली आपको, बढ़िया। लेकिन जो लोगों ने मिस किया था वो यहाँ वाली ट्रेड लिए होंगे, जिन्होंने नीचे लिया था वो अभी भी प्रॉफिट में। 70-80 वाले देखो खुद ही प्रॉफिट में, अभी भी वो 2-3x लेके बैठे हैं। यहाँ से अगर आप देखो, वो तो अभी भी प्रॉफिट में ना, 158% देखा। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में ही हो टीआरबी में, अगर आप हमारे चैनल की टीआरबी अपडेट देख रहे थे। ओके, सो अगर आप ट्विटर, टेलीग्राम फॉलो नहीं करते हो तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको कहीं भी नहीं मिलती हैं। एंड जनरली मैं वो चीज़ें पोस्ट भी नहीं करता हूँ। मैं यूट्यूब का अब तो ख्याल भी उतना नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं उधर करता हूँ, जितनी मैं चीज़ें उधर करता हूँ। पूरा दिन मेरा चार्ट्स देखने में निकलता है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं एक वीडियो दूं, लेकिन अच्छी वीडियो दूं, एक्शन पैक्ड वीडियो दूं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक, तो लेट्स सी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी टाइम। ठीक, तो अब लेट्स स्टार्ट विद बीटीसी एनालिसिस। सबसे पहले हम बीटीसी देख लेते हैं। हमारा बीटीसी का एनालिसिस ये है जो मैंने आपको लास्ट टाइम December 30 को दिया था। और बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, एंड आई होप कि आप लोग इस साल के जितने भी गोल्स रखो वो फिनिश कर पाओ। फिलहाल मेरा 2022 से 23 में जो गोल था उसका मैंने ऑलमोस्ट आई गेस फर्स्ट जो गोल था वो मैंने पूरा कर दिया, बट इससे बेटर कर चुका था मैं, जो मैंने मिस आउट किया कई गलतियों की वजह से। तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी, और वही गलतियों की लर्निंग मैं आपको अपने ऑप्टिन क्लब में सिखाता हूँ। आपको असल में पता है कि कोई भी यहाँ परफेक्ट कॉल नहीं देता। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए उस बंदे का जिसने लॉस खाया है। ठीक है, वही आपको बता सकता है। अगर आप अभी तक क्लब में नहीं ज्वाइन हुए तो आपको लगता है कि आप $50,000 को डबल कर लोगे 100 के खुद अकेले, लेकिन आपको पता नहीं उस 100 करने के बाद आप कितनी बड़ी गलती करोगे, जिससे आप वापस से 5K पे आ जाओगे, आप $5,000 पे आ जाओगे 100K करने के बाद। ये हुआ है लिटरली। मेरे ये जो मैसेज है ना, यहाँ पर सबके मैं पढ़ता हूँ, तभी यहाँ पे 1-2 नहीं दिखा रहा। यहाँ मैसेजेस में मैंने सबके पढ़े, सबके लिटरली मैसेज यही होते हैं, भाई मैं 40 लाख लाया था, भाई मैं 50 लाख लाया था, अब मेरे पास 2 लाख बचे, 1 लाख बचे। और मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे हो तो आप उसके साथ जुड़ जाओ, जिसमें आप साथ में लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, उसकी गलतियों से ही सीखो, कम से कम अगर वो गलती भी कर रहा है तो उससे भी सीखो। मैं गलत ट्रेड देता हूँ इसलिए
देखो गलत ट्रेड कर ही देता हूँ मैं, लेकिन उससे आपको लर्निंग लेनी है ना, कहाँ पे क्या है। मैं अगली उसके नीचे लिख के आता हूँ कि ये चीज़ गलत हो गई, वो चीज़ गलत हुई, इस बार मैंने ये अंडर एस्टिमेट किया, तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले बिटकॉइन का गेव फास्ट क्लीन कैंडल बिलो फास्ट ईएम है, ठीक। फास्ट ईएम हमारी 20 थी आई गेस डेली में, तो उसके नीचे बिटकॉइन की जो क्लोजिंग हो गई हिस्टोरिकली ड्यूरिंग दिस फेज, जहाँ थे मैं पीछे गया, तो इस दौरान जब भी हम 20 के नीचे आए बुल मार्केट के दौरान 20 को सपोर्ट लेते आ रहे थे, देखो 20 को सपोर्ट लिया लिया लिया, लेकिन हम फाइनली नीचे आ गए और क्लोजिंग क्लीन हुई है। पिछली बार यहाँ पे भी नहीं हुई थी, यहाँ पर तो हुई थी, लेकिन अगली कैंडल फिर ऊपर ले गई, यहाँ पे भी क्लीन क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये अराउंड अक्टूबर से तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टॉप इस 50 EMA पे रहता है, और 50 EMA बैठी हुई है एग्जैक्टली उस रेंज में जहाँ CME गैप था बड़ा वाला हमारा। तो ये 40 यानी 40.5 के से लेकर आपका 39.6K के बीच में ये एरिया जो है बढ़िया कॉन्फ्लुएंस बनता है अगर बिटकॉइन को लॉन्ग बनाना है, ठीक। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बिटकॉइन को देख ही लेते हैं भाई। बिटकॉइन का चार्ट हमारे सामने होगा, लेट्स सी वेयर इट इज़। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, और ये वाला नहीं है, सॉरी, बिटकॉइन का चार्ट हमारे पास होगा। ओके ओके, लेट्स सी, यहीं पर होगा यार, मैं बस एक चीज़ भूल जाता हूँ। ओके, ये रहा, ये वाला है हमारा, ठीक। तो इसी बिटकॉइन के चार्ट में मैंने सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है कि हमारी इस तरह से मार्केट प्ले आउट करती है। ओके, डेली में अगर मैं देखूँ तो मैंने अपडेट नहीं किया, प्रीवियस डे लो हमारा ये वाला था, प्रीवियस डे का हाई हमारा ये वाला था। ओके, तो लेट्स सी, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 2 घंटे में क्या हो रहा। मार्केट बहुत कंस्ट्रेंट हो गई। अब देखो देख के बता सकता हूँ कि बुलिंजर पतला हो गया होगा इस समय बहुत, ठीक है। मैं ये देख के बता सकता हूँ कि डेली में अगर आप जाओ ना, डेली का बुलिंजर बहुत पतला होगा, कुछ इस तरह से हो रहा होगा, कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है, मतलब बड़ा वॉलेटाइल मूव आना है। अब ये मूव किधर आ सकता है, ये दोनों चीज़ आपको समझनी है, ठीक। पहले तो एक न्यूज़ है साइड में, ठीक, ETF की। जनरली क्या हो सकता है कि पहले कुछ ETF, कई सारे ETFs हैं जो रिजेक्ट हो सकते हैं, और फाइनली कोई एक है जो अप्रूव हो जाए। हो सकता है पहला वाला ही अप्रूव हो जाए, पहला वाला अप्रूव होगा तो एक पंप आएगा, मेरे ख्याल से, मेरा क्या अनुमान है कि पंप आएगा अप्रूवल के आसपास या अप्रूव होते ही। वो पंप आपको ये सारे ETH को तोड़ देगा, ऊपर जाके जब सब कोई लॉन्ग ले लेगा ETF की वजह से, मार्केट गिरेगी बहुत गंदा, ठीक। ये चीज़ मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है, जो मेरी थ्योरी कहती है, एक्सपीरियंस कहता है। अब हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन मेरा जो प्लान है वो यही है कि फिलहाल ETF के अराउंड एक मैनिपुलेशन इवेंट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम देखते थे CPI के दौरान, अब तो होता ही नहीं CPI के दौरान, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट उस इवेंट के अराउंड आपको भगाए, आपको फंसाए, और फंसाने के बाद नीचे गिर जाए, ठीक। इस तरीके का कुछ इवेंट हो जाए और वापस से उस रेंज में आ जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये कुछ टाइम और बिताए, फिर उसके बाद अप हो जाए जब हाफिंग का इवेंट हमारा करीब आए। तो ये चीज़ आप समझो, अप्रैल के अराउंड हाफिंग है, और लमसम हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन करें, या नीचे चले जाएं या ऊपर है, कुछ इस तरह का इवेंट क्रिएट करें, जो हमारा 25K के राउंड हुआ था, याद है 30K के 25K के राउंड भी कुछ इस तरह का इवेंट हुआ था कि हम पहले लिक्विडिटी ले रहे थे, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे फिर एक लिक्विडेशन इवेंट हुआ, फिर नीचे गए, फिर धीरे धीरे हम ऊपर मूव करने लग गए। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट हो सकता है मार्केट में। ओके, इस दौरान क्या हो सकता है, बुलिशनेस क्या है, अच्छी खबर क्या है, इस दौरान आल्ट्स पंप कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो ऑल्ट कॉइन्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं BTC को, और इस दौरान हमें अच्छे खासे ऑल्ट कॉइन्स पकड़ के रख लेने हैं। उनमें से पहला ऑल्ट कॉइन जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वो है हमारा मैटिक। मैटिक को अगर हम देखें तो मैटिक में क्या हो रहा है कि मैटिक में अच्छी खासी एग्रीगेटेड CVD बाइंग हो रही है। ये जनरली वेल बाइंग को दर्शाता है, क्योंकि स्पॉट में इसकी बाइंग हो रही है रेदर देन लेवरेज। तो लेवरेज से ज़्यादा स्पॉट में इसका डेल्टा क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ अ बुलिश साइन। ओके, ये बुलिश साइन हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो अगर हम देखें तो मैटिक अभी क्या कर रहा है, एज इफ नीचे आ रहा है, और नीचे कहाँ पे आ रहा है, ये वाला हमारा एक एरिया है जिसके अराउंड मैटिक आने की कोशिश करेगा, जहां से बेसिकली उठा है उस एरिया को रीटेस्ट कर रहा है। 94, 93, 89 कुछ भी कह लो इसको, बड़ी मोटा मोटा ये एरिया है हमारा, ठीक है। ये अराउंड है 89 सेंट से लेकर 93 सेंट के बीच का एरिया। इस एरिया में मैटिक लॉन्गेबल है, डुएबल है, रखलेबल है, जो कर पाओ कर लो, स्पॉट में ले सकते हो, और अच्छा खासा इसमें मोमेंटम आ सकता है। मैटिक मुझे अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। अब मैटिक के इकोसिस्टम में एक और टोकन मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल मैं आया हूँ तो बता के ही जा रहा हूँ आपको। ये प्रीमियम कॉल है वैसे भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ट्विटर पर डाला हुआ है GNS टोकन। GNS टोकन मेरा वो कॉल है जो मैं यहाँ पर मैटिक के एसोसिएशन में खेलूंगा, इकोसिस्टम प्ले जो मेरा, ठीक। तो इसको किस तरह से खेलना है मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको करना क्या है, सिंपल, ये रेंज ब्रेकआउट हुई है, रेंज का रीटेस्ट ये भी करने ही आया है, कहीं ना कहीं वही उसी रेंज में ही बैठा भी हुआ है,
तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन हो, इसको ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है नीचे आ जाए, यहाँ $4 तक की भी आ जाए, लेकिन अगर इसको ले सकते हो, इसका टारगेट बहुत हाई रहेंगे। इसका टारगेट मिनिमम, मैंने प्रोजेक्ट चेक किया, ये आर में इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो इनके एक्सचेंज पर डेक्स पे अगर तुम ट्रेड करते हो पर्प डेक्स पर, तो यहाँ पर तुम्हें इंसेंटिव मिल रहा है, आर्प टोकन फ्री में मिल रहा है रिवॉर्ड के तौर पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑल टाइम हाई तो ये मिनिमम ले लेगा, मिनिमम इसका ऑल टाइम हाई तो आएगा ही $13 ठीक। 2x तो ये मिनिमम यहाँ से करे, सॉरी 3x कर देगा, 4.7 से 3x वो करेगा। और मेरा टारगेट इसमें $50 का रहेगा, ठीक। 50 यानी 10x। क्यों 50? 10x क्यों? क्योंकि ये 1 बिलियन मार्केट का कॉइन है, क्योंकि मैटिक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैटिक में सबसे अच्छा डेक्स अगर किसी की बात करते हैं तो ये GNS है, कोई और नहीं है। यहाँ पर आपके सामने कौन कौन से आते हैं? क्विक स्वैप आता है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, स्वैप ही कर सकते हो। बट जो GNS है ना, वो बहुत बेहतरीन एक्सचेंज है, आप इसके वेबसाइट पर जाके देख लेना, ठीक। तो GNS का टोकन जो है अभी सिर्फ और सिर्फ 150 मिलियन मार्केट कैप पे बैठा है। तो ये टोकन बहुत अच्छा लॉन्गेबल है, ओके। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो GNS की एक कॉल हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर TRB की तो बात कर ही ली थी। एक बहुत बेहतरीन टोकन हमारा जो बंदा था जिसको हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे, वो था आर्ब। इसने भी फाइनली ब्रेकआउट दे ही दिया, बहुत ज़्यादा रुलाया लोगों को। अराउंड $1 से 50% तो अप है, 40-50% तो गया था ऊपर, 1.6 से 1.7 जो मेरा फाइनल टारगेट था। जब मैंने आप लोगों से बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये फाइनल टारगेट रहेगा, लेकिन अभी इसमें मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म में $5 $10 आराम से रहने वाला है, ठीक है। तो उसको तो मैं रखूंगा, उसको रखने में ही फायदा। लिंक की बात कर लेता हूं। लिंक क्या कर रहा है? एट द वेज ऑफ डेली में अगर देखें तो एक अच्छी जगह पे है। वैसे तो अगर यहाँ पे ये लॉन्ग कर सकते हो तो कर सकते हो। वैसे ये अच्छी चीज़ मैंने देखी अभी वीडियो बनाते दौरान कि यहाँ से ये पंप कर सकता है, अच्छा एरिया है ये। लेकिन ब्रेकआउट हो गया तो नीचे गिरेगा, फिर धड़ाम से 11 तक आ जाएगा, 12। तो ये चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए इस जगह पे तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो लिंक में। लिंक अच्छा लग रहा है। बाकी एक और टोकन जिसकी मुझे आपसे बात करनी है वो है डॉट। डॉट तो बहुत बढ़िया टोकन है, जिसने फाइनली रैली काफ़ी अच्छी कर दी। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो डॉट अभी यहाँ पे 9.6 9.5 टच करके आया। ऑलरेडी मैं लिक्विडिटी देख रहा हूँ $10 पे डॉट में बहुत सारी, तो $10 तक जाना बनता है। डेली में आखिरकार अपने 7.9 वाले लेवल के अराउंड आ ही रहा है, 8.1, तो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। 7.9 एक अच्छा एरिया है। अराउंड मेन एरिया 7.6 7.4 7.3 समथिंग लाइक दैट, इस एरिया के अराउंड होगा। तो ये वाला एरिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। डॉट में लॉन्ग किया जा सकता है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने BNB की कॉल दी थी, टाइम रहते कॉल दी थी, ये भी ट्विटर पे पड़ी होगी, आप जाके देख लेना। मैंने 232 230 पे दी थी, वहाँ से काफ़ी अच्छा पंप हो गया है। मैंने आपको बताया था कि हर कोई BNB शॉर्ट कर रहा है और मैं यहाँ काउंटर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। काउंटर ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको पता चल जाए कि सही तरह के प्लेयर मार्केट में आ गए, आप काउंटर ट्रेड लो उनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे कापो ने बहुत ज़्यादा बेरिश बातें की थी BNB को लेके, और हर कोई BNB को बेरिश कह रहा था वो नीचे चला जाएगा $40 वाली, तो मैंने यहाँ लॉन्ग ली बनाई थी। और आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा पंप इसमें आ गया BNB में, ओके। ऑलमोस्ट 50% आपको इतने बड़े L1 में मिला है। टॉप 4 प्रोजेक्ट्स में आ जाता है ये क्रिप्टो के, ठीक है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, ये देखो टॉप 4 में आता है, 4th नंबर पे आता है BNB। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखो BNB में 50% मूव पकड़ लेना बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए, ओके। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूँ तो BNB की बात हमने कर ली है। एटम की एक बात कर लेता हूँ, क्योंकि एटम बहुत बढ़िया चीज़ कर रहा है, वो दिखा देता हूँ। क्या एटम चीज़ अच्छी नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, ये तो नीचे आ रहा है, ये तो ऑलरेडी नीचे आ रहा है हमारे रेजिस्टेंस को टच करके, ट्रेंड लाइन को। ये ऊपर क्लोजिंग दे नहीं पाया, तो अगर नहीं दे पाया तो फाइनली इसको लेने का टाइम कब है? अराउंड 10.1 10.2 के अराउंड, और वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो इस एरिया के अराउंड। ये थोड़ा पतला सा एरिया है जहाँ पर आप इसको बाय करने की सोच सकते हो, ओके। तो ये एरिया है। बाकी हमारा और एरिया नीचे तो काफ़ी नीचे है, फिर यही 9.5 समथिंग लाइक दैट बचता है। ये वाला एरिया भी अच्छा है 9.5 समथिंग, और ये एरिया भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो दोनों में से कहीं से तो ये सपोर्ट लेके उठेगा। वैसे टेक्निकली देखें तो यहाँ लेना चाहिए 9.5 पे, ओके। सो एक ये अपडेट थी हमारी। ETF अराउंड द कॉर्नर है, वो चीज़ याद रखना, वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी और किस चीज़ों को लेकर बात कर सकते हैं हम? BTC की जगह हम इथेरियम को लेकर बात कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इथेरियम को लेकर बात कर ही लेते हैं, व्हाट्स हैपनिंग विद इथेरियम। और ये इथेरियम का चार्ट है, और इथेरियम को डॉलर में लिख लेते हैं। तो ये हमारा इथेरियम है, ओके। सो इथेरियम ने फाइनली हमारा एग्जैक्ट 2432 कर दिया। मेरा टारगेट $2500 था, ओके। 2500, शायद ये अभी भी 2500 जाए मेरे ख्याल से, ओके। तो काफ़ी करीब है इथेरियम, काफ़ी अच्छा टारगेट है। 2273 अभी चल रहा है। वैसे तो यहाँ पे बेरिश कैंडल बना दी है, मेरे ख्याल से हो सकता है रिटेस्ट करने आए 2147 का, या फिर 2184 का, कुछ ऐसे करके रिटेस्ट करे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा ट्रायंगल बन रहा है, जो इस तरह का ट्रायंगल है। जो इस तरह का ट्रायंगल जनरली बेरिश फ्लैग कहते हो आप इसको।
अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो एक बेरिश होता है, लेकिन चूंकि ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट अपसाइड हो जाता है तो मैं बुलिश है। क्यों? और अपसाइड हो भी रहा है, देखो मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड ही हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे ना करके हम ऐसे देखें तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है हमारे सामने, वेज ट्रायंगल जो भी कह लो, और इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर हो जाता है, जस्ट ऊपर, देन वी कैन गेट अ टारगेट ऑफ अराउंड $35 to $100 टू एग्जैक्ट ऑल टाइम हाइस, 4000 तक जा सकता है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है इथेरियम में, ये अच्छी चीज़ है। और अगर हम BTC-D को देखें, BTC-D यानी मार्केट कैप डोमिनेंस बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप डोमिनेंस जो है फाइनली एक अच्छा हाई बना के 51 तक आ गई है। 40 इस एरिया का मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ तक गिर हो सकता है। तो तब तक ऑल्ट सीजन वहीं पे आएगा हमारा, जब तक ये गिरेगी तब तक हमारा ऑल्ट सीजन चलता रहेगा इस एरिया का राउंड। तो एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए, तो बुलिश है ना कि हम ऑल्ट्स में अगर हैं तो ऑल्ट्स हमारे पंप कर सकते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। एक और टोकन मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम था बोंग, जिसने बीच में बहुत अच्छी रैली करी थी, तो उसकी भी बात करते ही हैं क्योंकि जनरली उसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उसमें कुछ देखा था मैंने। तो हाँ, मैंने इसकी ट्रेड दी थी बोंग की, काफ़ी अच्छा बाउंस भी मिला हमें, ठीक है। जिनने एग्जिट किया, बाकी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, अराउंड 20-30% का बाउंस मिला था। वैसे बोंग दोबारा से उसी एरिया के अराउंड आ गया, ठीक, गिरते गिरते दोबारा आ गया। मैंने इस एरिया को लॉन्ग के लिए बोला था, अराउंड 11 से लेकर 14 सेंट के बीच का और 13 सेंट के बीच का, और ये पंप होके 17-18 सेंट तक गया था ऑलमोस्ट। तो ये इस तरह का टारगेट है, इस तरह का ट्रेड है। शायद ट्रेड अभी भी वैलिड है, मे बी थोड़ा सा ये नीचे आए, इसके भी नीचे आए, पिछले लो के नीचे आके फिर ऊपर उठे, तो कहीं ना कहीं बोंग कुछ इस तरह से कर सकता है, क्योंकि सोल भी ब्लीड ही कर रहा है। सोल की अगर बात करें, लेट्स सी सोल, तो सोल भी ब्लीड कर रहा है अभी, सोल भी इस एरिया के अराउंड अभी आया नहीं एग्जैक्ट जहां आना को बोला था मैंने। तो मेरे ख्याल से सोल को इस एरिया में आना है, समथिंग लाइक 99 से लेके 93-94 के बीच में। तो वहाँ सोल आएगा तो बोंग तो ऑब्वियसली गिर ही जाएगा ना उस एरिया के अराउंड। तो ये एक चीज़ हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। डॉट की बात कर ली हमने, यहाँ पर और किस चीज़ की बात कर सकते हैं, बोंग की बात कर ली, और हमारे पास और क्या चीज़ हो सकती है, हम लेट्स सी इन दिस वन। हमने मैटिक की भी बात कर ही ली, हमने यहाँ पर और किस टोकन की बात की थी हमने, मैं तो भूल गया। हमारे यहाँ पर एटम की भी बात कर ली है हमने, यहाँ पर सोल की भी बात कर ली हमने, GNS की बात कर ली, GMX की बात कर ली है। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ ज़रा मेरे पास चार्ट है कि नहीं। तो लेट्स सी, RDNT की बात कर लेते हैं, क्योंकि RDNT भी एक अच्छा ये टोकन था, बहुत अच्छा टोकन है, अभी भी इनफैक्ट अच्छा है। देखो RDNT क्या कह रहा है, RDNT ने पिछले 4 घंटे में तो अच्छा स्ट्रक्चर किया, 32 को ये तोड़ नहीं पा रहा है, इसके ऊपर एक बेरिश स्ट्रक्चर बना के नीचे भी आ गया। ये एरिया एक अच्छा एरिया है, ले अगर यहाँ पर सपोर्ट तो बढ़िया है, यहाँ लॉन्ग कर सकते हो आराम से, ठीक। तो RDNT कुछ इस तरीके का है, इसका टारगेट लॉन्ग टर्म बढ़िया है, क्योंकि हमारा उसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। अभी दिखाता हूँ आपको मैजिक टोकन की बात दिखाता हूँ। मैजिक क्या कर रहा है, मैजिक अराउंड यहाँ पर है हमारा, ये देखो मैजिक गिर रहा है। मैजिक ऑलमोस्ट गिर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने हल्का सा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ना सबको स्पॉट में भी करवा लिया, अपने जितने भी प्रीमियम वाले हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर आशंका थी, ये 1.3 गया था बीच में, लेकिन फिर इसके बाद ये नीचे आया रीटेस्ट करने। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास अच्छा टारगेट जो है वो 95 सेंट्स का है। कहीं ना कहीं जो मेरा गट फीलिंग है वो कहती है कि 95 तक इसको आ जाना चाहिए, फिर वहाँ से ये उठे। तो एरिया तो ये भी अच्छा है, लेकिन फिर 95 इज़ ऑल्सो गुड एरिया, जहाँ आप अगर मैजिक आता है तो आप उसको वहाँ पे लॉन्ग करो 95 सेंट्स के अराउंड, ओके। ये मैजिक हो गया। मैजिक की मैंने आपको बात बताई थी पहले भी कई बार। और ब्लर की बात कर लेते हैं। ब्लर तो अभी भी हमारा होल्ड ही कर रहा है, पिछली बार भी उसी तरीके से होल्ड कर रहा है। ब्लर में कुछ भी इंटरेस्टिंग है नहीं। FTM की बात कर लेते हैं। FTM तो काफ़ी पंप किया है पिछले कुछ दिनों में, FTM ने बहुत तगड़ा यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर दिया है। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो FTM में यहाँ पर कॉल दी थी, जिसका SL हिट हो गया था ऑब्वियसली, लेकिन दोबारा ट्रेड ओपन कर सकते थे अगर आई थी तो, रेंज में आई थी वैसे तो ये ट्रेड पूरी। हमारी यहाँ पर BNB की बात करें, ये रही BNB की ट्रेड, आई गेस यहाँ पर ये तो बहुत पहले लॉन्ग दिया था मैंने, 214 पे भी दिया था लॉन्ग लोगों को। और ऑलमोस्ट बात करें SNX की तो व्हाट इज़ इट डूइंग, इट ब्रोक आउट इट्स फ्रॉम इट्स रेंज, ये अपनी रेंज से टूट चुका है, बाहर आ गया, काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन रेंज से बाहर आ गया। SNX एक टोकन है जो एक्यूमुलेशन रेंज में था अराउंड 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक, और अभी ब्रेकआउट करा है, तो ये भी अच्छा मूव कर सकता है, ठीक। बाकी अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो, ट्विटर पे जाना। और जो पिछली बार अभी रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई है बाइनेंस को लेकर और बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस को लेकर, उसको लेकर मेरा सिंपल स्टैंड यही है कि धीरे धीरे बाइनेंस से निकालो, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाइनेंस शायद कंप्लाई कर दे रूल्स से, जो भी रूल्स बताएगी गवर्नमेंट, लेकिन
कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे बाइनेंस से निकालो, अपनी वॉलेट्स में रखो, मेटामास्क में रखो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है वो वेब3 वॉलेट में भी गवर्नमेंट आ जाएगी, उसमें भी देर सवेर वो आ ही जाएंगे मेटा वेब3 में। तो आप धीरे धीरे, आपका पाथ क्या होना चाहिए, प्रोबेबल पाथ, आपका पाथ ये होना चाहिए, पहले आप यहाँ CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से निकाल के आप जाओ डेक्स पे, ठीक है, ज़रूरी है डेक्स पे जाना। आप डेक्स पे जाओ, डेक्स से जाने के बाद आपको तुरंत हार्डवेयर पे जाना है धीरे धीरे, क्योंकि आपको अपने इथेरियम के नंबर बढ़ाने हैं। आप ऐसे काम करना कि इथेरियम को अपने हार्डवेयर में ले आना, फिर हार्डवेयर से थोड़े से इथेरियम निकाल के डेक्स पे ले आया, डेक्स पे ट्रेड किया किसी भी डेक्स पे, यानी पब डेक्स पे, यानी GNS पे कर दिया या GMX पे कर दिया ट्रेड। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, CEX डेक्स, ये सब चीज़ें। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही ना, तो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और आपने चैनल पे पिंड वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पे जाना, चैनल का ट्रेलर करके एक वीडियो पड़ी होगी सामने हमारे चैनल के, उस पर आप जाना, चैनल के पेज पे यूट्यूब पे, वहाँ पे एक चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, यूट्यूब क्रिप्टो की दुनिया ज़ीरो टू हीरो। तो वो पूरा का पूरा उसमें 1 घंटे का लेक्चर है, उसमें सब बताया मैंने, क्या चीज़ें क्या होती हैं, कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप बेसिक हो, आपको वीडियो देखनी पड़ रही है सबकी, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि आप लोग का यार अच्छा जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।